नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन और सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और पोहरी से विधायक सुरकेश धाकड़ राठखेड़ा के रिश्तेदारों पर एक अनुसूचित जाति के परिवार के साथ मारपीट का आरोप है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अभी हाल ही में हुए उपचुनाव में मंत्री के रिश्तेदार हम पर बीजेपी को वोट देने का दबाव बना रहे थे, लेकिन हमने बीएसपी को वोट दिया था। इसी के चलते मंत्री के रिश्तेदारों ने हमारे साथ मारपीट की। पीड़ित परिवार अपनी शिकायत लेकर शहर के एसपी दफ्तर पहुंचा हुआ है और मंत्री के रिश्तेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वो यहां से नहीं हटेंगे। जेल में फिर भी जमानत करा दे, फिर भी और नहीं करते ही पुलिस फिर पिटाड़ी है। तो क्यों परेशान कर रहे हैं वो आपको? सर वोट पुल पे नहीं दे रहे, इसलिए हमारे बाप दया आती थी। परेशान है साहब। क्यों परेशान है? मात पीटे तो वो पुलिस पे रिपोर्ट कर दे। कौन मारता है? रामकिशन। कौन है ये रामकिशन? धाकड़। तो क्यों, कारण तो होगा क्यों मारता पीटता है आपको? वोट आने के चक्कर में वोट बाप दे फूल पे नो करो, हमने वोट नहीं दे हाथी पे दाए। ऐसा तो सुनने में नहीं आया है, परंतु आवेदक हमारे पास आए थे। उन्होंने प्रताड़ना की बात कही है, कुछ धाकड़ परिवार के द्वारा कुछ झगड़ा होना बताया है। साथ ही उन्होंने बताया कि पूर्व में इनके विरुद्ध कोई अपराध पंजीबद्ध हुए हैं, तो उनको झूठा लग रहा है। तो मेरे द्वारा एजे के टीआई को बुला के समझाई दी गई है और अभी जांच के लिए कहा गया है। जांच के उपरांत जैसे भी कार्रवाई होगी आज ही हम करेंगे। तो मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में वोट नहीं देने पर यहां पर दबाव बनाने को लेकर ये पूरा जो शिकायत है इन लोगों की यहां पर सामने आई है। मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं उन पर इन लोगों का आरोप है कि उन्होंने दबाव बनाया कि इनकी पार्टी को वोट दें। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या यही मामला है कि वोट नहीं दिया, इस वजह से मारपीट इन पर की गई? देखिए, परिवार का तो यही आरोप है और इसी वजह से सोमवार दोपहर से वो एसपी दफ्तर के बाहर में बैठा हुआ है, ये आरोप लगाकर कि गांव में न सिर्फ उनके साथ मारपीट की गई बल्कि जो राज्य मंत्री हैं सुरेश धाकड़, उनके करीबी लोग, एक वहां पर ताकतवर समुदाय है, ये जो ओबीसी वर्ग से आता है, और उनका कहना है कि उनके लोग लगातार उनको परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर कराई जा रही है। इन सारे मामलों की जांच कराई जाए, नहीं तो उनके लिए गांव लौटना मुश्किल होगा, वो गांव में नहीं रह सकते हैं। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे वो लोग। लेकिन 2 दिन हो गया है और इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी, अभी तक पुलिस की ओर से कोई पुख्ता कार्रवाई की नहीं गई है। सुरेश धाकड़ ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं और अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। उन्होंने बीएसपी के उम्मीदवार को और कांग्रेस को एक कड़े मुकाबले में वहां से हराया है। जाहिर तौर पर अभी राज्य मंत्री हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई फौरन करने में पुलिस हिचकेगी या फिर उसको किस तरह से आगे ले जाएगी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक जो बड़ा मुद्दा वो ग्वालियर चंबल के इस इलाके में है कि ये पहला मामला नहीं है जब वहां पर जो ओबीसी समुदाय है, बहुत ताकतवर है, उसने दलितों पर अत्याचार किया हो। इसके पहले अगर आपको याद होगा तो सिर्फ खुले में शौच जाने की वजह से 2 दलित बच्चों को बुरी तरह से मारा पीटा गया था। तो लगातार एक के बाद एक वाकये उधर से आते रहते हैं, इस तरह जातिगत संघर्ष के या फिर दलित उत्पीड़न के, लेकिन बहुत ज्यादा सरकार उस पर सख्त कार्रवाई नहीं करती जिससे एक नजीर बन सके। शुक्रिया अनुराग आपका सब जानकारी के लिए। तो मंत्री के रिश्तेदारों पर कार्रवाई की मांग करते हुए जो परिवार है ये धरना दे रहा है और इससे जुड़ा हुआ अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के संभल में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति को गोली लग गई। हादसे में 24 साल के संतोष नाम के एक युवक की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि गोली चलने से दुल्हन के पिता भी घायल हो गए हैं। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश की जा रही है। वरमाला का प्रोग्राम चल रहा था तो अमन द्वारा हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें गोली उसके दूल्हे के पिता को लगा, उसके कान से टच होती हुई और संतोष के सीने में जा धंसी, जिसमें संतोष की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। तहरीर पर इसमें अभियोग 302 का और 307 का पंजीकृत कर लिया गया है और अमन की तलाश की जा रही है। शीघ्र गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कमाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमाल, बताइए इस मामले के बारे में कि किस तरीके से ये जो घटना है ये घटी और साथ ही जो आरोपी व्यक्ति है उसको लेकर क्या जानकारी?
देखिए ऐसा है, जो आरोपी है ये तो बारात के साथ आया हुआ था और बारात जो है ये एक बावई गांव है बनियाठेर इलाके में संभल के ही वहां से आई हुई थी। और जो घटना हुई है ये संभल शहर से 8 किलोमीटर दूर एक गांव है, देहरी गांव कहते हैं, उस गांव की ये घटना है। तो बारात में आए हुए लोग जो थे वो हर्ष फायरिंग कर रहे थे, खुशी में वो बंदूक से गोलियां चला रहे थे। ये अमन नाम का एक लड़का है जो बरेली का रहने वाला है और लड़के वालों के साथ में बारात में आया हुआ था। ये वहां पे फायरिंग कर रहा था। इसके गोलियां चलाने से दूल्हे के पिता को गोली लगी और वो जख्मी होकर के संभल के अस्पताल में भर्ती किए गए। और एक लड़का संतोष नाम का है, वो जो 22-24 साल जिसकी उम्र है, उसको गोली लगी और वो मौके पे ही मर गया है। उसके बाद जब हंगामा हो गया, लड़का मर गया, तो ये वहां से भाग गया है। पुलिस ने लड़की के पिता की तहरीर के ऊपर इसके खिलाफ मुकदमा गैर इरादतन हत्या का दर्ज कर लिया है। ये फरार है, अभी इसकी तलाश हो रही है, लेकिन ये अभी मिला नहीं है पुलिस को। शुक्रिया कमाल आपका सब जानकारी के लिए। तो यूपी के संभल का यह मामला है जहां पर हर्ष फायरिंग में एक 24 साल के युवक की मौत हो गई और जो आरोपी है उसकी तलाश फिलहाल जारी। अब खबर राजधानी दिल्ली से। राजधानी में एनकाउंटर हुआ है। समयपुर पातली इलाके में यह एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में बदमाशों के पैर में गोली लगी। अमित और राहुल नाम के ये दो बदमाश थे जिसमें 20 से ज्यादा लूट और झपटमारी की वारदात में ये शामिल रहे। पल्सर बाइक लूट कर ये भाग रहे थे और रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में घायल हुए ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आए। लुटेरों के पास से 2 पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। लूटी गई पल्सर बाइक भी बरामद की गई। मुकेश सिंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, बताइए इस एनकाउंटर के बारे में। तो राजधानी दिल्ली से यह खबर है कि एनकाउंटर में 2 बदमाश जो हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। 20 से ज्यादा लूट और झपटमारी के जो मामले हैं वो इन बदमाशों के नाम हैं। आपको बताएं कि अमित और राहुल नाम के ये 2 बदमाश हैं जिनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें इनके पैर में गोली लगी और ये घायल हुए। पल्सर बाइक लूटकर भागने की कोशिश ये कर रहे थे। रोकने पर इन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाई जिसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई और इसमें ये जो बदमाश हैं दोनों घायल हुए और लुटेरों के पास से 2 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, बताइए क्या जानकारी है इस एनकाउंटर के बारे में। देखिए, समयपुर बाली का जो इलाका है वहां पर 2 लोग पल्सर बाइक पर सवार एक बुजुर्ग को लूटकर भाग रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उनको आगे जाकर इंटरसेप्ट कर लिया और उनको घेरा। तो पुलिस का कहना यह है कि घेरने के बाद उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की जिसमें 2 बदमाश थे जो बाइक पर सवार, उन दोनों के पैरों में गोलियां लगी हैं। एक का नाम अमित है और दूसरे का नाम राहुल है। पुलिस के मुताबिक इनके पास से 2 पिस्टल मिली हैं और कई कारतूस बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ में और तमाम जानकारी जांच में ये बात सामने आई है कि ये लोग लूट की 20 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और काफी लंबे समय से ये लूटपाट कर रहे थे और पल्सर बाइक पर सवार होकर बुजुर्गों और महिलाओं को टारगेट करते थे। जी मुकेश, क्या ये किसी गिरोह का हिस्सा है या ये दोनों बदमाश ही इस तरीके से वारदातों को अंजाम देते थे? देखिए, ये दोनों बदमाश खुद एक बाइक पर सवार होकर निकलते थे और हर रोज या तो किसी से झपटमारी करते थे या फिर लूटपाट करते थे। तो अभी तक ये बात सामने आई कि केवल यही 2 बदमाश हैं जो खुद एक बाइक पर सवार होकर निकलते थे। शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो राजधानी दिल्ली में यह एनकाउंटर हुआ जिसमें 2 बदमाश पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुए और पुलिस के हत्थे चढ़े और इन पर कई सारे आपराधिक मामले भी दर्ज। मुंबई में कुर्ला पुलिस को तलाश है रेल यात्री पर अचानक से आकर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी की, लेकिन घटना के 4 दिन बाद भी पुलिस आरोपी का अता पता नहीं लगा पाई है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। 4 दिन पहले रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज से गुजर रहे यात्री दहशत में उस वक्त आ गए जब आरोपी ने वहां से गुजर रहे एक यात्री पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में पीड़ित व्यक्ति के पेट और सीने में गंभीर चोटें आईं। पूरे मामले में खास बात यह है कि ना तो पीड़ित हमला करने वाले को जानता था और ना ही हमला करने वाले ने किसी तरह की लूटपाट की कोशिश की। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में पीड़ित फयाज भी शायद कुछ तथ्यों को छिपा रहा है। किसी दोस्त को मिल के कसाईवाड़े से फ्लाईओवर ब्रिज जो पब्लिक ब्रिज है उस जा रहा था, तो उसका पीछा करते करते एक आदमी आया
और उसने उसको 2 बार स्टैब किया और वो वापस कसाईवाड़े की तरफ भाग गए। लूट मार वगैरह नहीं हुआ, फरियादी के पास पैसा था, उसको मारने के इंटेंशन से ही वो आया था, इसमें लूट मार वगैरह कुछ नहीं हुआ। सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, हमने तस्वीरों में देखा जो सीसीटीवी में कैद हुई है, व्यक्ति किस तरीके से हमला करने की कोशिश कर रहा है, क्या अभी तक इसमें बात सामने आई है? क्योंकि पुलिस का भी कहना है कि शायद जो तथ्य हैं वो साफ साफ ये जो घायल व्यक्ति है वो भी नहीं रख रहा। बिल्कुल, तभी लगभग 4 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक उस शख्स की शिनाख्त भी नहीं कर पाई है जिसने कि हमला किया, जान से मारने की कोशिश की फैयाज को, जबकि सीसीटीवी मौजूद है। यही वजह है कि पुलिस का कहना है कि जो जानकारी मिलनी चाहिए शिकायतकर्ता की तरफ से, जिसे कि घायल किया गया है फैयाज ने, फैयाज भी सब बातें सही नहीं बता रहा है, कुछ छुपा रहा है। यही वजह है कि वो आरोपी तक पहुंच नहीं पा रही है, लिहाजा ये मामला अभी भी अनसुलझा बना हुआ है। जबकि हमले की सीसीटीवी मौजूद है, कई चश्मदीद भी हैं, लेकिन जिससे हमला हुआ है वो ठीक से नहीं बता रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई वजह नहीं दिखाई पड़ रही है। कुरियर का काम करने वाला फैयाज है, उसके बैग में पैसे भी थे, तो हमलावर ने उसे लूटने की कोशिश नहीं की, उसके पैसे नहीं छीने, कुछ नहीं बोला। वो आते ही सीधे पीछे से उसने हमला कर दिया, 2 बार उसने चाकू से हमला किया और फरार हो गया। तो चूंकि वजह साफ नहीं हो पा रही है, इसीलिए आरोपी तक पहुंचना मुश्किल हो पा रहा है पुलिस के। शुक्रिया सुनील आपका सब जानकारी के लिए। तो अभी भी पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। हमलावर ने किस तरीके से इस व्यक्ति के ऊपर चाकू से हमला किया, वो सीसीटीवी में पूरी जो वारदात है वो कैद हो गई। आप तस्वीरों में इसको देख पा रहे हैं। यहां वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे चंदन के तस्करों के बारे में। पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चंदन की लकड़ी के एक बड़े तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 190 किलो चंदन की लकड़ी बरामद की है। पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि कुछ चंदन तस्कर ट्रक और टेम्पो की मदद से बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी की तस्करी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पुणे अहमदाबाद हाईवे पर जाल बिछाया और आरोपी को 190 किलो चंदन की लकड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया। और वक्त है क्राइम रैप का। क्राइम से जुड़ी हुई कुछ और खबरें तेज रफ्तार से आपको बताते हैं। कर्नाटक पुलिस ने नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए 50 लाख कीमत की 1000 LSD स्क्रैप सीज की हैं। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में 2 साल की बच्ची से शोषण का मामला सामने आया है। नाबालिग पर बच्ची से शोषण करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने खाने पीने की चीजों में मिलावट को लेकर 2 व्यापारियों के यहां छापा मारा और मिलावट पाए जाने पर उन्हें सील कर दिया। तमिलनाडु में चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने 12 लाख की कीमत का सोना बरामद किया, जो चप्पल में छिपाकर ले जाया जा रहा था। इसके अलावा इसी तस्कर से विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई। तो इसी के साथ क्राइम रिपोर्ट इंडिया में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।